भारत का इतिहास वीर राजाओं और भव्य युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी की कहानी बताएंगे जिसकी ताकत तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और आत्मसम्मान से पहचानी जाती है। यह कहानी है गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती की। 16वीं सदी का भारत जब मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और छोटे छोटे राज्य को अपने अधीन करता जा रहा था, इसी दौर में मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक राज्य था गोंडवाना, जिसकी सत्ता एक स्त्री के हाथों में थी। उसी स्त्री का नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश में हुआ था। विवाह के बाद वे गोंडवाना की महारानी बनी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे की ओर से पूरे राज्य की बागडोर संभाली। उस समय जब स्त्रियों को सत्ता के योग्य नहीं माना जाता था, रानी दुर्गावती ने एक पूरे राज्य को सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन दिया, कृषि को बढ़ावा दिया और सीमाओं को मजबूत किया। जब मुगल सेनापति आसिफ खान ने गोंडवाना पर नजर डाली तो उसे लगा यह राज्य आसानी से जीता जा सकता है। आखिरकार राज्य के शासक एक स्त्री थी, लेकिन वह यह भूल गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, रानी दुर्गावती थी। कहा जाता है कि जब मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, रानी दुर्गावती ने सीधा युद्ध करने की बजाय रणनीति अपनाई। उन्होंने जंगलों के रास्ते बंद करवा दिए, खाद्य आपूर्ति रोक दी और दुश्मनों को भ्रम में डाल दिया। मुगल सेना को लगा कि गोंडवाना की सेना बहुत बड़ी है और हमला करना आत्मघाती होगा। कई दिनों तक दुश्मन बिना युद्ध के ही कमजोर होने लगा। यह इतिहास का वो पल था जहां दिमाग ने तलवार को रोक दिया। लेकिन जब युद्ध टालना संभव नहीं रहा तो रानी दुर्गावती ने पीछे हटना स्वीकार नहीं। वे खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी, तीर कमान हाथ में और आंखों में राज्य के लिए मर मिटने का संकल्प। युद्ध भयंकर था, रानी घायल हुई, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब उन्हें लगा कि बंदी बनना तय है तो उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। रानी दुर्गावती की मृत्यु हार नहीं थी, वह एक संदेश था कि सम्मान से जीना और सम्मान से मरना क्या होता है। मुगल जीत गए, लेकिन इतिहास आज भी रानी दुर्गावती को एक आजी आत्मा के रूप में याद करता है। आज सवाल यही है कि रानी दुर्गावती युद्ध जीती या हारी। सवाल ये है, क्या इतिहास ने उन्हें वह स्थान दिया जिसकी वे हकदार थी, और क्या हम उन कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं जो किताबों में दबा दी गई। रानी दुर्गावती हमें सिखाती है कि ताकत हथियार में नहीं, हौसले और बुद्धि में होती है।